हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए। रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने 0.8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसके लिए इन्होंने पेमेंट का डेट जो बताया है, एनुअल जनरल मीटिंग जो इनकी होनी है उससे 30 डेज मतलब विद इन 30 डेज ये इस डिविडेंड को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। तो अगर कंपनी की इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 1371 करोड़ की है, जबकि लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी की इनकम थी 1265 करोड़ की। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 9% के आसपास का जंप देखा गया है। जबकि इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से तो कंपनी का जो रेवेन्यू था 1200 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला है और ये इंक्रीज लगभग 17% के आसपास का है। तो क्वार्टरली बेसिस पे 9% और ईयरली बेसिस पे 17% कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज होते हुए दिखा है। उसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है 790 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 989 करोड़ का था। तो यहाँ कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है उसमें कंट्रोल देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 782 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का एक्सपेंडिचर लगभग फ्लैट ही रहे हैं, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर्स में बहुत ही अच्छा कंट्रोल दिखाया है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट तो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है क्वार्टरली बेसिस पे। तो आइए नेट प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 515 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था 335 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में 54% के आसपास का जंप देखा गया है, जबकि इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से तो वहाँ कंपनी का प्रॉफिट 329 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट 57% के आसपास इंक्रीज हुआ है। मतलब क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ही शानदार इंक्रीज देखने को मिला है, लगभग मोर देन 50% दोनों में। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे। कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है ईयरली बेसिस पे 17% और क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी के प्रॉफिट में तो मोर देन 50% का इंक्रीज देखने को मिला है। उसके बाद अगर कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2.46 का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1.6 का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी के ईपीएस में सेम वही प्रॉफिट वाला ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, और दोनों में कंपनी के जो ईपीएस है वो इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। और इसका अगर सेगमेंट रेवेन्यू देखा जाए किस किस सेगमेंट से मतलब किन ऑपरेशन से इनका जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, तो मेजर जो इनका रेवेन्यू जनरेशन है वो डिपेंड कर रहा है पोर्ट ऑपरेशन पे, और दूसरा जो है लॉजिस्टिक ऑपरेशन। इन दो ऑपरेशंस ये पे डिपेंडेंट है इनका रेवेन्यू जनरेशन, बट पोर्ट ऑपरेशन पे इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो मेजरली डिपेंडेंट है। और आउट ऑफ 1283 करोड़ 1152 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो पोर्ट ऑपरेशन से है, लॉजिस्टिक ऑपरेशन से जबकि 130 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया इन्होंने प्रेजेंट क्वार्टर में। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले, जबकि एफआईआई की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। पिछले क्वार्टर में 4.07% की शेयर होल्डिंग थी, प्रेजेंट क्वार्टर में इंक्रीज होकर 4.75% की हो गई है एफआईआई की शेयर होल्डिंग। वहीं अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। लास्ट क्वार्टर में डीआईएच की शेयर होल्डिंग 2.73% की थी, जो कि प्रेजेंट क्वार्टर में डिक्रीज होकर 2.69% हो गई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात करें जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के तो प्रॉफिट में बहुत ही शानदार इंक्रीज है क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे, और कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे एफआईआई की शेयर होल्डिंग में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।